वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। इट्स मी रोहित सर। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हैव के बारे में। हैव एज अ प्रेजेंट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव जो आप यहाँ दिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है हमारा एक स्ट्रक्चर है और इस बेसिस पे हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, राइट। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, इट मीन्स दैट आप सब्जेक्ट के साथ हैज़ भी लगा सकते हो और हैव भी। लेकिन हैज़ डिपेंड करेगा और हैव डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का सब्जेक्ट यूज़ करें, उस पर ये डिपेंड करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, आई के साथ आपको हमेशा हैव यूज़ करना है, यू के साथ हैव यूज़ करेंगे, ही के साथ ऑफ कोर्स यू आर राइट हैज़, शी के साथ हैज़ और इट के साथ हैज़। अब बात करें वी के साथ, तो वी के साथ हैव यूज़ करेंगे, यू के साथ हैव यूज़ करेंगे और दे के साथ हैव यूज़ करेंगे। एक्चुअली आज जो मैं आपको जो एक न्यू लेसन यहाँ पे लेकर आया हूँ, यूज़ ऑफ हैव। एक्चुअली ये हैव का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली हैव इज़ यूजुअली यूज फॉर ओनरशिप। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास है, सपोज दैट यू आर ओनिंग समथिंग एल्स, यू ओन समथिंग, मतलब किसी चीज़ का आपके पास हक है या कोई चीज़ का आपके पास योग्यता है और किसी डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई एक कार है, तो आप कहेंगे आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नया कार है, आई हैव अ न्यू कार। तो ये यहाँ पे जो हैव यूज जो हुआ है वो आपको बताता रहा है, ओनरशिप बता रहा है दैट यू आर द ओनर ऑफ दिस अ न्यू कार, राइट। तो आप ये न्यू कार का ओनर है ना, तो ये ओनरशिप शो कर रहा है, राइट। तो आपको अभी पता चल गया ये डिफरेंट सब्जेक्ट है और डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हम लोग डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब लाइक हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ये जो ये सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले कॉलम में इस सारे सिंगुलर फॉर्म है। I as a singular form यूज हुआ है, you as a singular form, he, she, it, these all words or subjects are used as a singular form। लेकिन हम राइट साइड की बात करें तो ये सारे प्लूरल फॉर्म है, we, you और they। अब नेक्स्ट आएंगे प्लीज। हाँ, तो मैंने बताया कि हैव का यूज जो होता है वो ओनरशिप, एबिलिटी और डिस्क्रिप्शन के लिए यूज होता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव अ न्यू कार, ऑफ कोर्स आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नया कार है और ये ओनरशिप बता रहे दैट यू आर द ओनर ऑफ दिस न्यू कार, राइट। नेक्स्ट है दे हैव टाइम टू गो टू द मूवीज, मतलब उनके पास ना टाइम है मूवीज देखने जाने के लिए। इस इसका मतलब ये हो रहा है कि ये ना शो कर रहा है, एबिलिटी शो कर रहा है कि इसके पास योग्यता है कि वो मूवी देखने के लिए पास उसके पास टाइम है। इसमें इट शोज एबिलिटी ऑफ समवन, राइट। उसके पास टाइम है मूवी देखने जाने के लिए। गुड। नाउ शी हैज़ ब्राउन आइज, उसके पास ब्राउन आइज है, उसकी आंखें भूरी हैं, राइट। शी हैज़ ब्राउन आइज। तो ये बता रहा है, ये डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ब्राउन आइज हैज़ जो यूज़ किया गया है डिस्क्राइब करने के लिए किसी के पास ब्राउन आइज है। ये डिस्क्राइब कर रहा है किसी फीमेल को, डिस्क्राइब कर रहा है, शी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो शी हैज़ अ ब्राउन आइज। नेक्स्ट ही हैज़ अ बियर्ड, राइट। उसके पास दाढ़ी है, ऑफ कोर्स बियर्ड, राइट। तो बियर्ड जो है ये चीज़ भी डिस्क्राइब कर रहा है, एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है कि इसके पास दाढ़ी है, राइट। तो ही हैज़ अ बियर्ड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो फोर सेंटेंस यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये सारे सेंटेंस एक एक करके शो कर रहा है ओनरशिप को, एबिलिटी एंड देयर आफ्टर डिस्क्रिप्शन। चलिए बढ़ते आगे। बट द वर्ड हैव इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्ड है ना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और एक्चुअली ये ईट और ड्रिंक के लिए है ना, ईट और ड्रिंक के लिए पॉपुलर है। कैसे, अभी जानेंगे प्लीज। शी हैज़ कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, मतलब वह एवरी मॉर्निंग कॉफ़ी यूज़ करती है, मतलब कॉफ़ी लेती है। तो यहाँ पे क्या, अगर आप ईट और ड्रिंक के सेंस में आप हैव यूज़ कर सकते हो, यू राइट। हैव जो है, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारे पास जो हैव है, ये हैव आपका है, ये प्लुरल है, पी, राइट। और इसी हैव का नेक्स्ट फॉर्म होता है हैज़ होता है, और ये होता है सिंगुलर फॉर्म, ऑफ कोर्स राइट, सिंगुलर। ओके। तो यहाँ पे शी जो है एक सिंगुलर है और इसलिए मैंने हैव का हैज़ यूज़ किया, राइट। तो शी हैज़ कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, मतलब हर एक सुबह वो कॉफ़ी लेती है, कॉफ़ी पीती है, या कॉफ़ी ऑफ कोर्स ईट और ड्रिंक के सेंस में यूज़ किया गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आएंगे ही हैज़ पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब ही इट्स पैनकेक फॉर ब्रेकफास्ट। अगर कहूँ कि ही हैज़ पैनकेक्स फॉर द ब्रेकफास्ट, मतलब ही ईट्स पैनकेक्स फॉर द ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट में वो पैनकेक खाता है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो हैव इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब। हैव जो होता है एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है।
जैसे यहाँ देख सकते हो, आई हैव लिव्ड आई हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर 3 years। इट मीन्स दैट मैं भारत में 3 सालों तक रह चुका हूँ या रहा हूँ। तो ये यहाँ पे जो दिया गया है, ये शो कर रहा है, ये एक यहाँ पे हैव जो है एक हेल्पिंग वर्ब, ये एम वी है, ये मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब को एज ए हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स इन शॉर्ट यू कैन टेल एच वी के रूप में इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में इन द एबव एग्जाम्पल्स हैव और पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टार्ट करूंगा तो मैं बिल्कुल इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। सो यू डोंट नीड टू वरी मैन, कम ऑन। नाउ आई हैव ग्लासेस, मेरे पास ग्लासेस हैं। तो ये ऑफ कोर्स ये शो कर रहा है ओनरशिप का। इट मीन्स द पर्सन इज हैविंग ग्लासेस, दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग आई हैव ग्लासेस। उसके पास ग्लास है, यानी मेरे पास ग्लास है। आई हैव सन ग्लासेस, मेरे पास सन ग्लास है। ये है आपका सन ग्लास और ये है ग्लास, राइट। अब नेक्स्ट आएंगे, ही हैज़ अ गन, उसके पास एक बंदूक है। आप देख सकते हो यहाँ पे शो कर रहा है कि उसके पास एक बंदूक है। ओके, तो हैज़ का यूज़ पास के या ओनरशिप के फॉर्म में यूज़ होता है। शी हैज़ अ ट्राई साइकिल, उसके पास एक 3 पहियों वाला साइकिल है, दैट इज कॉल्ड ट्राई साइकिल। शी हैज़ अ ट्राई साइकिल। नाउ द केक हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रूट ऑन द टॉप ऑफ इट, केक के ऊपर बहुत सारे फ्रूट है। मतलब केक के ऊपर, मतलब केक में बहुत सारे फ्रूट है ऊपर में, है ना। गुड। नाउ वी हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, ये शो कर रहा है कैपेसिटी, मतलब मेरे पास ये टाइम है कि मैं इंग्लिश सीखूँ, राइट। हमारे पास टाइम है इंग्लिश सीखने के लिए, इट मीन्स हमारे पास इंग्लिश सीखने के लिए टाइम है, राइट। गुड। नेक्स्ट, दे हैव हैम बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, उसके पास एक हैम बर्गर है, ये जो आप दिखाई दे रहा है बर्गर, इट्स ए हैम बर्गर। और ये है फ्रेंच फ्राइज, इट्स डिलीशियस, राइट। ये फ्राइज है। नेक्स्ट, अब बात करें आगे, तो मेरी बात को सुनेंगे आप ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्री चिल्ड्रेन हैव पॉपसिकल्स, और यहाँ पे एक आइसक्रीम है, पॉप्सिकल एक आइसक्रीम है जो आप लिख करके हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑल थ्री चिल्ड्रेन, सभी 3 बच्चों के पास पॉप्सिकल्स है ना, पॉप्सिकल्स हैं। गुड। अब आएंगे नोट में, आपको जाने की आवश्यकता है। टू मेक हैव निगेटिव इन द प्रेजेंट टेंस, जब भी आपको निगेटिव फॉर्मेशन करना होगा, मतलब निगेटिव फॉर्म बनाना है इस हैव का, तो ऑल द टाइम यू हैव टू यूज नॉट आफ्टर हैव और हैज़। तो आप ये जो है यहाँ पे आई डोंट हैव, करेक्ट फॉर्म क्या है मैं आपको बता दूं। देखो होता क्या है फिलहाल, तो अभी जो मैंने बताया यूज़ ऑफ हैव एज के बाद नॉट यूज़ करना है, तो वो भी होता है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा जो बेसिक चीज़ें जो आप स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे। हैव और हैज़ के, हैव और हैज़ जब हमारे पास होता है, तो इसको निगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं, चलिए ये जानते हैं प्लीज़, कम ऑन। अगर मान लीजिए ही हैज़ एनी मनी, उसके पास कुछ पैसे हैं, तो मैं यूज़ करूँ ही हैज़ंट एनी मनी, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ओके, इट मीन्स इंडियन इंग्लिश में जो हम लोग ब्रिटिश का ही फॉलो करते हैं, तो ये इट इज़ ओके, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक्चुअली फॉर स्पोकन इंग्लिश इट इज़ अमेरिकन, राइट। देन हमें यूज़ क्या करना है, आई डोंट हैव मनी। तो अब यहाँ पे ही है, तो ही के साथ यूज़ करेंगे डज। तो अब देखो, अभी मैं आपको बता दूं, ये हो गया आई, हो जाएगा आई के बाद हो जाएगा आई, उसके बाद हो जाएगा वी के बाद हो जाएगा आई वी, यू हो जाएगा, यू के बाद आ जाएगा दे, आई वी यू दे। और नेम्स का मतलब एक से ज़्यादा नाम, राइट। और पी एन, अगर पुलर नाउन अगर होता है, तो इन सब के साथ आप यूज़ करेंगे, इन सब के साथ आपको यूज़ करना है डोंट। ऑफ कोर्स डोंट यूज़ करेंगे आप, डोंट यूज़ करेंगे। और जो रेस्ट बच गया है उसके साथ आप यूज़ करेंगे क्या, डजंट। क्या बच्चा बताइए, ऑफ कोर्स यू आर राइट, ही। इसके बाद बचा शी, इट, ओके, इट। एंड सिंगल नेम जो होता है वो, सिंगल नेम मतलब कोई एक नाम, या एस एन सिंगल नाउन, सिंगल नंबर, राइट। तो इन सब के साथ आपको यूज़ करना है डजंट का, यूज़ करना है डी ओ ई, ओके, या ऑफ कोर्स डजंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्लीज। तो आई डोंट हैव, यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, तो अगर मान लीजिए आप कैसे यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म में, तो आई एज अ सिंगुलर फॉर्म यूज हुआ है, आई डोंट हैव, यू डोंट हैव, ही डजंट हैव, शी डजंट हैव,
इट के साथ क्या होगा बताइए? या ऑफ कोर्स डजंट। ही इट डजंट हैव। पुल फॉर्म में, तो पुल फॉर्म में ये होता है, ये सारे आपका जो है डोंट है ना, डोंट यूज करते हैं इसके साथ। वी के साथ हम लोग यूज करेंगे डोंट, यू के साथ भी यूज करेंगे डोंट, और दे के साथ भी यूज करेंगे डोंट। तो आप संडेज फॉर्म अप कर सकते हो। जैसे मेरे पास नया कार नहीं, आई डोंट हैव अ न्यू कार, राइट। तुम्हारे पास एक नया कार नहीं है, यू डोंट हैव अ न्यू कार, राइट। नेक्स्ट, उसके पास एक नया कार नहीं है, ही डजंट हैव अ न्यू कार। और शी डजंट हैव अ न्यू कार, उसके पास, इट इंडिकेट्स फीमेल। नेक्स्ट वन, इट डजंट हैव इस एनी लेग्स, इसके पास कोई पैर नहीं है, राइट। वी डोंट हैव टाइम टू गो टू पटना, राइट। हमारे पास पटना जाने का वक्त नहीं है। वी डोंट हैव टाइम टू गो टू पटना, राइट। यू कैन टेल अलास्का एंड समथिंग एल्स, वट एवर इज योर कंट्री इट इज। You don't have to time to misbehave with someone, right? They don't have to work, उन्हें काम करना नहीं है। तो देखो आपने, इस तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग कैसे हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे। और इसका नेगेटिव फॉर्म में डू और डज का यूज़ करना होता है। तो डू के साथ नॉट आप यूज़ करेंगे तो बन जाएगा डोंट, और डज के साथ नॉट यूज़ करेंगे तो बनेगा डजंट। तो किसके साथ डोंट का यूज़ करेंगे, किसके साथ डजंट का यूज़ करेंगे, आई टोल्ड यू, एंड प्लीज़ रिवाइज इट एंड डू वर्क हार्ड, कम ऑन। अब आएंगे आई हैव। अभी हमारे पास जो स्पेशल केस है यहाँ पे देख सकते हो, लाइक आई हैव टू प्लस वर्ब, ये वर्ब है। तो यहाँ हमेशा वी वन, इस वर्ब की जगह पर वी वन यूज करना है। जैसे एक्चुअली ये हैव टू जो यूज किया गया है यहाँ पे, स्पेशल स्ट्रक्चर मैंने हैव टू यहाँ पे ऐड किया है, ताकि ये चीज़ होता है, कोई भी चीज़ होने की आवश्यकता होती है, या अक्सर एक चीज़ कोई नेसेसिटी या सर्टेनिटी या ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है। अब ये नेसेसिटी मीन्स व्हाट? नेसेसिटी मतलब कि आपको कोई चीज़ निश्चितता को शो करता है, या आवश्यकताओं को शो करता है, राइट। जैसे मुझे स्कूल बदलने की आवश्यकता, आई हैव टू स्विच स्कूल्स, आई हैव टू स्विच स्कूल्स, मुझे स्कूल बदलना है। आई हैव टू यूज़ टेलीफोन, मुझे टेलीफोन यूज़ करना है। आई हैव टू गो टू बाथरूम, मुझे बाथरूम जाना है। आई हैव टू लीव, मुझे अभी जाना है। आई हैव टू अनपैक माई बैग्स, मुझे अपने बैग को खोलना है, राइट। तो अभी देखना आपने, इन चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग सर्टेनिटी, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशंस के लिए यूज़ करते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड द वर्ड डोंट टू सजेस्ट दैट समवन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू समथिंग। अगर मान लीजिए अगर कोई नहीं चाहता है वो चीज़ों को करना, लाइक सर्टेनिटी या नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है, बट निगेटिव सेंस में आप यूज़ करेंगे डोंट। Like, I don't have to switch schools, I don't have to use telephone, I don't have to go to the bathroom, I don't have to leave, I don't have to unpack my bags, right? है ना? Once again, I don't have to switch school, I don't have to use the telephone, I don't have to go to bathroom, I don't have to leave, मुझे नहीं जाना है, I don't have to unpack my bags, मुझे अपना बैग नहीं खोलना है, right? तो अभी आपने देखा कि किस तरह से मैंने इसको यूज़ किया, और ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो था जो आप डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस करना है। और स्टार्टिंग से एंड तक जो भी इसमें डाउट है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आई होप यू विल मोटिवेट मी, एंड विश यू द बेस्ट, कीप स्माइलिंग। ओके, बाय।